जय हिंद। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना वायरस पूरे विश्व में तहलका मचाया था, उसी प्रकार से अभी हाल में एक वायरस है जिसका नाम है एवं पॉक्स वायरस है। ये 116 देशों में फैल चुका है। हालांकि इससे अभी डेथ रेशियो नहीं हुआ है, लेकिन ये 116 देशों में अपना कहर ढा रहा है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं ये क्या है। 116 देशों में कौन सा फैल गया है? यम पॉक्स, जिसको फुल फॉर्म होता है मंकी पॉक्स। ठीक है, मंकी पॉक्स जो है 116 देशों में फैल चुका है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी वैश्विक आपातकाल जो है घोषित कर दिया गया है। अब समझेंगे कि यम पॉक्स होता क्या है। ये 116 देशों में, क्या इंडिया भी 116 देशों में है? ठीक, इसकी कहर किस प्रकार से ढा रहा है और ये मंकी पॉक्स जो है इसकी शुरुआत कहां से देखी गई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है मंकी पॉक्स जो है, यम पॉक्स का फुल फॉर्म क्या? मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। देखिए, जिस प्रकार से चेचक होता है, ये भी एक चेचक का रूप ही है। मंकी पॉक्स है, जिस प्रकार से चेचक होता है, ठीक है, इसे स्मॉल पॉक्स होते हैं, उसी प्रकार से इसका भी है। देखिए, हाथ का क्या फफूदे की तरह, यानी शरीर पर जो है आपकी तरफ फफूदे की तरह यहां पर हो जाता है, जिसको यहां पर काफी दिक्कत होती है। तो जिस प्रकार से स्मॉल पॉक्स होता है, उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन इसका जो साइज है बड़ा है। तो समझेंगे कि मंकी पॉक्स होता क्या है। ठीक है, क्या मंकी पॉक्स जो है क्या है? ठीक, मंकी पॉक्स क्या है, एक कहां से फैला, एक फैलने की कैसे फैला है और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाता है या इसके उपाय क्या है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स को फुल शॉर्ट फॉर्म में एम पॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या? मंकी पॉक्स। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई या क्या है। देखिए, यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। क्या गया है? मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्या घोषित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए मंकी पॉक्स जो है ऐसा नहीं कि आज का है, ये कई दशकों पहले भी देखा गया है। तो यानी कई दशकों पुराना ये है। ये शुरुआत में कहा देखा गया? अफ्रीका रीजन में। ठीक है, तो जो दशकों तक ये है एम पॉक्स मुख्यतः अफ्रीका में देखा गया था। ठीक है, देखिए मैक्सिमम जो वायरस निकलती है कहां से निकलती है या मैक्सिमम जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो अफ्रीका के रीजन से होती है। क्यों? देखिए अफ्रीका एक गरीब देश है और वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी बढ़िया नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से समझिए इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, लेकिन हर स्टेट में उतना पावरफुल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे बिहार है, तो बिहार में उतनी बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वहां पर देखेंगे बिहार में वहां पर हेल्थ इशू ज्यादा आता है। वही कहेंगे मुंबई या महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहां पे हेल्थ जो है बढ़िया सिस्टम है, तो वहां पर कम होता है। इसी प्रकार पूरे विश्व में बात करेंगे तो अफ्रीका रीजन क्या सबसे गरीब देश है, वहां पे हेल्थ जो इशू है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है, इसलिए वहां से ज्यादा वायरस निकलते हैं, वहां ज्यादा बीमारियां निकलते हैं। तो मंकी पॉक्स जो है ये भी कहां से निकला था? ये निकला था आपके अफ्रीका रीजन से। जिस प्रकार से कोरोना वायरस तो हालांकि चीन का एक लेबोरेटरी के द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन जो एम पॉक्स है जिसको मंकी पॉक्स कहते हैं, ये अफ्रीका से निकला हुआ है। ठीक है, किससे उत्पन्न हुआ है? ये बंदरों की प्रजाति से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, देखिए मंकी पॉक्स जो है ये अफ्रीका के साथ साथ जो अमेरिका के कुछ देशों में देखा गया है। नहीं, ऐसा नहीं कि केवल अफ्रीका में, ये पहले अमेरिका राज्य में भी इसको देखा जा चुका है। ठीक है, और ये घातक भी है, यानी यहाँ पर जो है काफी तेजी से क्या फैलता है, क्योंकि ये वायरस है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी WHO से पहले भी यहाँ पर अफ्रीका में अफ्रीका सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये जो एक संस्था है जो कि अफ्रीका में पहले ही इमरजेंसी घोषित कर दिया, यानी WHO से पहले ही अफ्रीका रीजन में जो है अपने यहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दिया था कि ये मंकी पॉक्स जो है ये काफी विकराल रूप ले रहा है। ठीक है, और मंकी पॉक्स जो है ये मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में इसकी जो कहर है काफी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, और बात करेंगे अफ्रीका के बाहर। ठीक, देखिए एक तो क्वेश्चन बन गया कि मंकी पॉक्स जो है ये कहां पर तेजी से बढ़ रहा है, ये अफ्रीका के मध्य और पूर्वी हिस्से में, ठीक है, या क्या अफ्रीका के रीजन में। और अफ्रीका के बाहर कौन सा देश है? पहला देश है, तो पहला देश है स्वीडन भी है। ठीक, स्वीडन में भी इसको देखा गया है। इसके साथ साथ जो भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान भी इसका जो है असर देखने को लग गया, लेकिन अभी तक इंडिया में इसका कोई केस अभी नहीं है, मंकी पॉक्स का भी कोई केस नहीं आया वर्तमान में। ठीक है, ये काफी तेजी से विकराल रूप ले रहा है। देखिए अब व्हाट इज मंकी पॉक्स क्या है, यानी एम पॉक्स होता क्या है। ठीक है, देखिए एम का फुल फॉर्म होता है मंकी और पॉक्स, तो मंकी पॉक्स यानी इसका जो उत्पत्ति हुआ है ये किससे किस बीमारी से हुआ है या किस जानवर से हुआ है? ये मंकी के द्वारा, ये बंदर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो
क्विलेंट क्लिनिक, देखिए एक संस्था है जिसका नाम क्विलेंट क्लिनिक है, इसके मुताबिक जो एम पॉक्स है इसको मंकी पॉक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बंदरों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा? बंदरों के द्वारा ये फैला हुआ है। ठीक है, यह एक दुर्लभ बीमारी है जो चेचक स्मॉल पॉक्स की होता है। देखिए जो चेचक होता है, चेचक क्या होता है? आपके शरीर पर फफूंदी आने लगती है, क्या फफूंदी, और वो 15 से 20 दिन क्या है में आपको टाइम होता है, 15 से 20 दिन में वो क्या समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो मंकी पॉक्स भी है, मंकी पॉक्स भी आपके शरीर में फफूंदे होते हैं, लेकिन इसकी साइज बड़ा होता है और इसमें भी लगभग आपको 20 से 25 दिन क्या टाइम होता है। ठीक, सेम सावधानी जिस प्रकार से चेचक होता है उसी प्रकार से इसमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, और यह जो है ये वायरस का कारण फैलता है, ये वायरस के कारण फैलता है। देखिए वायरस जिस प्रकार से कोरोना वायरस था उसी प्रकार से ये भी फैलता है। ठीक है, और ज्यादातर जो है ये अफ्रीका क्षेत्र में पाई जाती है। ये दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ये देखा गया है। ठीक है, और ये मामला, और मंकी पॉक्स जो है ये कोई इसका सटीक इलाज नहीं है। ठीक, मंकी पॉक्स का जो है ये कोई सटीक इलाज नहीं, इसमें क्या साफ सफाई किसी ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, ये लेकिन ये आमतौर पर ये ठीक हो जाती है, यानी इसमें जो है ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई इसका सटीक इलाज नहीं है, यानी इसका कोई सटीक मेडिसिन नहीं है, इसमें साफ सफाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए अब इसका संकेत क्या, लक्षण क्या, नहीं आपको कैसे संकेत होगा कि आपको मंकी पॉक्स हो चुका है या उसकी क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, देखिए एम पॉक्स मंकी पॉक्स के कारण होने वाले लक्षण और संकेत में आमतौर पर दिखा गया 1 सप्ताह के भीतर ये शुरू हो जाता है, यानी जो स्टार्टिंग होता है ये 1 हफ्ता के भीतर रहता है और ये 1 दिन से लेकर 21 दिन यानी लगभग 2 से 3 हफ्ते तक ये देखा जाता है। और ये लक्षण जो है आमतौर पर 2 सप्ताह तक रहता है, 2 से 4 सप्ताह नहीं 15 से 20 दिन ये क्या आपको ग्रस्त में लेता रहता है। ठीक है, लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि खरोच, यानी आपके शरीर में खरोच दिखाई देने लगा, जिस प्रकार की खरोच है, हाथ में फफूंदे हैं, ठीक, बुखार आने लगेगा, ठीक, गला खराब होने लगा, नहीं गला में क्या खराब आने लगा, ठीक, सिर दर्द करने लगेगा, मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, ठीक, पीठ में दर्द होने लगेगा, ऊर्जा कम, नहीं आपकी शक्ति ऐसा लगेगी, आपकी शक्ति नहीं, आपके शरीर में शक्ति नहीं, शक्ति खत्म होगी। इसके साथ साथ आपको ठंड भी लगने लगेगा, क्या ठंड का भी प्रभाव हो सकता है। ठीक, इसके साथ साथ जो है आपका जो लिम्फ है वो क्या इसमें सूजन आ जाएगा। ठीक, ये सभी जो रीजन है या इस प्रकार का लक्षण है जो कि मंकी पॉक्स के लक्षण है। तो ये सभी अगर लक्षण देखिए 1 हफ्ते तक समझ जाइए कि आपको मंकी पॉक्स हो रहा है या मंकी पॉक्स के आपको चपेट में आ गया है। ठीक, इसके साथ साथ जो हाथ में क्या फफूंदे होने लगे, ये फफूंदे जो है बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक, ये लगभग 15 से 20 दिन तक आपको कंट्रोल में ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होते हैं? दानेदार होते हैं, क्या दानेदार होते हैं? देखिए दानेदार और चपटे होते हैं और लाल धब्बों यानी लाल धब्बों की तरह दिखाई देते हैं और ये दर्दनाक होते हैं, काफी दर्दकार होता है। ठीक, इसके साथ साथ ये धब्बे जो होते हैं फफोले में बदल जाते हैं। फफोले मतलब जिस प्रकार से आप किसी आग से जलते हैं तो वो फफोला हो जाता है और उसमें मवाद बन जाता है, उसी प्रकार इसमें भी फफोले बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें मवाद भर जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके मुंह, चेहरे, हाथ पैर, लिंग, योनि, गुदा पर घाव भी हो सकते हैं, यानी इसकी जो प्रभाव है पूरे शरीर में देखा जा सकता है, यानी शरीर के हर बॉडी में इसका प्रभाव हो सकता है। ठीक है, और हाथों की हथेली और पैरों में के तलों में भी देखा जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से हाथ में दिखा है इसी प्रकार से आपके हर शरीर में देखा जा सकता है। ठीक, चेहरा, मुंह, गला हो गया, कमर और जननांग में ये क्षेत्र में पहुंचता नहीं, ये जो आपके पूरे बॉडी पर ही इंफेक्ट कर सकता है, बॉडी के हर पार्ट में ये इंफेक्ट कर सकता है, चाहे आपको जननांग हो चाहे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसका प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। ठीक है, फैलता कैसे है? यानी फैलता ये वायरस है, ये क्या है? मंकी पॉक्स क्या है? वायरस है और वायरस जो है हवा के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो इसमें WHO के मुताबिक जो है एम पॉक्स है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कई तरीके से फैल सकता है, यानी कई तरीके से फैलने का इसका रीजन हो सकता है। जैसे है यह वायरस संक्रमण त्वचा यानी त्वचा के द्वारा, मुंह के द्वारा और अन्न के द्वारा ही फैल सकता है, अन्य रीजन के द्वारा ही इसे फैल सकता है। ठीक है, और ऐसे कपड़े जो मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसका यूज उस कपड़े का यूज कोई अन्य व्यक्ति करता है तो उसको भी हो सकता है मंकी पॉक्स, यानी जिस मरीज को मंकी पॉक्स हुआ है उस कपड़े का अन्य व्यक्ति यूज न करे, यानी चाहे बेड हो चाहे कपड़ा हो, किसी प्रकार की वस्तु उसको यूज न करे, चाहे तौलिया हो गया, इससे जो हो इसको बचाव होना चाहिए। ठीक है, और आमने सामने जो बात कर रहे हैं इससे भी फैल सकता है, आमने सामने अगर कोई सांस का आदान प्रदान हो रहा है यानी काफी नजदीक होकर बात कर रहे हैं तो इसके द्वारा भी आपको क्या है ये मंकी पॉक्स हो सकता है। ठीक, स्किन से स्किन का संपर्क भी होता है या छुआ या पार्टनर के साथ सेक्स भी क्या है ये आपका रोग हो सकता है, क्योंकि पार्टनर के साथ सेक्स भी क्या एक प्रकार का शरीर का टच होता है, यानी स्किन टू स्किन टच होता है, इसके कारण भी होता है।
ठीक है। ओठो या त्वचा पर किसी प्रकार की वह टच है, इसके द्वारा भी यहाँ पर फैलता नहीं। ये जो मंकी पॉक्स से मेन रूप से क्या शरीर के टच से फैलता है, यानी एक वायरस है जो कि व्यक्ति को हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। जिस प्रकार से कोरोना वायरस में लोग एक व्यक्ति दूसरे बीच में डिस्टेंस रखते थे, दूरी बनाकर, उसी प्रकार से इसमें भी रखना होगा। ठीक है। अब देखिए मंकी पॉक्स से बचाव के लिए क्या है, तो बचाव के लिए हाथों की सफाई अच्छी तरह से करें। स्वच्छता यहाँ पर मेन फैक्टर क्या है, आपको हमेशा स्वच्छ रहना है, साफ सफाई पर ध्यान देना है। ठीक, यदि आप मंकी पॉक्स से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को देखभाल कर रहे हैं तो उससे दस्ताने, यानी आपको दस्ताने हुआ, फेस मास्क हो गया, आंखों की सुरक्षा के लिए डिस्पोजल ग्राउंड, ये सब अभी क्या यूज होना नहीं। यानी जिस प्रकार से कोरोना वायरस में आपको मास्क लगाते थे और डिस्पोजल यूज करते थे और हमेशा क्या साफ सफाई रखते थे, उसी प्रकार से इसमें भी रखना पड़ेगा। ठीक है। और आप खांसते या छींकते समय आपको अपने नाक पर या मुंह पर ढके रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खांस रहे हैं, दूसरा व्यक्ति सामने उस पर चला जाए तो उसको भी फंसता है, क्योंकि ये वायरस है। ये क्या है, जो मंकी पॉक्स है, ये वायरस है और वायरस जो है हवा के द्वारा ही फैलता है। ठीक है। और खांसते या छींकते वाले समय दूरी बना कर रखें। ठीक है। और हाथों की सफाई पर ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो है, जब तक आपके घाव पूरी तरह ठीक न हो जाए, आप अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आए, ठीक, जिस कारण से अन्य लोगों को ये नहीं फंसता है। ठीक है। ये मंकी पॉक्स जो कि एक वायरस है, हालांकि अभी इसमें इंडिया में नहीं आया और इंडिया में इसका कोई प्रभाव दिखने को नहीं मिला, लेकिन अन्य देशों में इसका प्रभाव है। हालांकि इस वायरस के द्वारा कोई डेथ नहीं हुआ है, कोई मृत्यु नहीं हुआ है, मृत्यु का कोई प्रभाव कम दिखा है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस काफी प्रभाव रहता है, डेथ रेशियो, लेकिन इसका प्रभाव कम था। ठीक है। अब समझ लेते हैं WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं कि इसके द्वारा क्यों ही विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसके द्वारा ही हेल्थ पर पूरा ग्लोबल इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर किया गया है। देखिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, पूरे विश्व का जो है स्वास्थ्य पर ध्यान रखता है, अपना एक डिक्लेरेशन देता है और उस पर ध्यान रखता है। ठीक है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं। ठीक है। देखिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, ये स्पेशलाइज जो है, ये जो है यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। या क्या, यूनाइटेड नेशन जो है इसका पेरेंट कंपनी, यानी पेरेंट क्या ओरिजिन है। तो यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNO बोलते हैं, ये इसका क्या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसका है, WHO। यानी WHO किसके अंदर काम करता है, UNO का एक पार्ट है। ठीक है। और इस जो वर्तमान इसका हेड क्वार्टर कहां है, तो WHO का हेड क्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। किसका, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसमें जो है 6 रीजनल ऑफिस है। WHO का जो है 6 क्या रीजनल ऑफिस में, और इसमें मेंबर की बात करेंगे तो 194 सदस्य या 194 देश जो है इसके सदस्य हैं। ठीक, इसके साथ साथ 150 देशों में इसका कार्यालय है, ये ऑफिस में कार्य करता है। देखिए मुख्य रूप से 6 इसका ऑफिस है, लेकिन इसका जो वर्किंग है 150 देश में, और इसके सदस्य कितने, 194, 194 इसके मेंबर हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो WHO है, इसकी स्टेब्लिश कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को ये स्टेब्लिश हुआ था, और इसको जो कार्य किया गया था 1 सितंबर 1948 से ये किया गया था। और ये किसके अंदर काम करता है, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करता है, जिसका यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1944 हुआ था। और यहां पर WHO जो है एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मंकी पॉक्स किस प्रकार से इसकी बचाव किया जा सकता है। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।